एक छोटे से गांव रामपुर में हरि सिंह नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। बूढ़े माता पिता, पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गुड्डू और मन्नू। घर मिट्टी का था, छप्पर जगह जगह से टपकता था। खेत छोटे थे, बस 2 बीघे। पर हरि सिंह के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, अटूट लगन और उम्मीद। वो हमेशा कहा करता था, धरती मां कभी धोखा नहीं देती, बस सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ती है। हर साल वो खेत में पसीना बहाता, पर फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, कभी बीज खराब, कभी कीड़े लग जाते। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे हरिया, छोड़ दे ये खेती, मजदूरी कर, पेट तो भरेगा। लेकिन हरि सिंह मुस्कुराकर कहता, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया, उसी मिट्टी से मैं अपनी तकदीर बनाऊंगा। वो रोज सुबह सूरज से पहले उठता, बैलों को जोतता और खेत में पूरे मन से काम करता। उसे खेती से प्यार था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वही खेत उसकी जिंदगी बदल देगा। एक साल उसने बहुत मेहनत की, अच्छे बीज खरीदे, खाद का ध्यान रखा और दिन रात खेत में काम करता रहा। लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आ गई। पूरा खेत पानी में डूब गया। सारी फसल बह गई। घर लौटते वक्त उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी जैसे दुखी थी। आंखों में आंसू थे। पत्नी सीता ने पूछा, अब क्या होगा हरिया? वो बोला, कुछ नहीं होगा सीता, मिट्टी फिर सूख जाएगी, मैं फिर बीज बो दूंगा। उस रात वो खामोश था, पर नींद में भी खेतों की तस्वीर देखता रहा। दिल टूटा जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अगले दिन फिर वही किसान खेत में पहुंचा। लोगों ने कहा, हरिया पागल हो गया है, फसल डूब गई, फिर भी खेत में जा रहा है। लेकिन वो जानता था, हारने वाला वो नहीं, कोशिश छोड़ने वाला हारता है। अगले साल उसने फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने तालाब के किनारे बांध बनाया ताकि पानी फसल न बिगाड़े। उसने गोबर और पेड़ों की पत्तियों से जैविक खाद बनाई। धीरे धीरे मिट्टी की सेहत सुधरने लगी। फिर फसल आई, पर इस बार टिड्डियों ने हमला कर दिया। फसल फिर से खराब हो गई। अब तो घर वाले भी थक गए। पत्नी बोली, अब छोड़ दो और काम ढूंढो, बच्चों का पेट देखो। हरि सिंह चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, अगर मैं अब हार गया तो मेरे बच्चे भी हारना सीखेंगे, मैं जीत कर दिखाऊंगा। फिर उसने ठान लिया कि अब पुराने तरीके नहीं अपनाएगा। वो शहर गया, वहां कृषि विभाग की ट्रेनिंग ली। वहां उसने सीखा कि खेती भी विज्ञान है। कैसे ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाया जा सकता है, कैसे मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है और कैसे ऑर्गेनिक खाद से उपज बेहतर होती है। लोग हंसे, हरिया अब पढ़ाई करेगा, पर हरि सिंह ने किसी की नहीं सुनी। वो रोज प्रयोग करता रहा। कुछ बार असफल हुआ, कुछ बार सफल। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने खेत में प्याज, टमाटर और धान को बारी बारी से लगाना शुरू किया। इससे मिट्टी की सेहत बनी रही। अब उसकी फसलें धीरे धीरे बेहतर होने लगीं। 5वें साल जब फसल कटी तो खेत में सोने जैसी बालियां लहरा रही थीं। धान, गेहूं और सब्जियां सब शानदार। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही कहने लगे, हरिया तो कमाल कर गया। उसने अपनी पैदावार से न सिर्फ अपने घर का जीवन सुधारा, बल्कि आसपास के 10 किसानों को भी बीज और सलाह दी। अब उसका खेत रामपुर का मॉडल फार्म कहलाने लगा। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने हरि सिंह को मंच पर बुलाया और कहा, जिस किसान ने हार नहीं मानी, वही असली नेता है। उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला। टीवी चैनल वाले भी उसके खेत में इंटरव्यू लेने आने लगे। हरि सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई जादू नहीं था, बस लगन थी। जो मिट्टी को मां मानता है, वो भूखा नहीं रह सकता। उसके बच्चे स्कूल से आए तो बोले, पापा, आप तो टीवी पर आए थे। हरि सिंह ने उन्हें गोद में उठाकर कहा, बेटा, अगर तुम भी अपनी लगन नहीं छोड़ोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें भी जानेगी। अब गांव के नौजवान उसके खेत में सीखने आते थे। हरि सिंह सबको एक ही बात कहता, मेहनत में जादू है, बस भरोसा रखना सीखो। धीरे धीरे उसके खेत से पूरे गांव की हालत सुधरने लगी। अब रामपुर गांव उदाहरण बन गया था।